दोस्तों, दुनिया में हर साल कई एनिमल्स हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आप उन रेयर एनिमल्स को देखने वाले हैं जिनकी पॉपुलेशन पूरी दुनिया में बहुत ही कम बचे हैं और कुछ तो 100 से भी कम बची है। इनमें से कुछ एनिमल्स इतने रेयर हैं कि साइंटिस्ट्स को भी इनकी खोज करने में कई साल लग गए। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट में दिखाया गया एनिमल दुनिया के मोस्ट एंडेंजर्ड क्रीचर्स में से एक है। नंबर 10 नॉर्दर्न व्हाइट राइनोसरस। धरती की सबसे दुखद वाइल्ड लाइफ स्टोरीज में से एक जुड़ी है नॉर्दर्न व्हाइट राइनोसरस से। एक समय अफ्रीका के ग्रासलैंड्स में हजारों की संख्या में पाए जाने वाले ये राइनोज आज लगभग खत्म हो चुके हैं। लगातार पोचिंग ने इनकी पॉपुलेशन को तेजी से गिरा दिया। राइनो हॉर्न की इल्लीगल डिमांड इनके विनाश का मुख्य कारण बनी। आज पूरी दुनिया में इस स्पीशीज के सिर्फ 2 इंडिविजुअल्स ही बचे हैं। सबसे दुखद बात यह है कि दोनों रिमेनिंग राइनोज फीमेल यानी मादा हैं। लास्ट मेल राइनो सुदान की डेथ 2018 में हो गई थी। उसके साथ नेचुरल ब्रीडिंग की उम्मीद भी खत्म हो गई। पूरी दुनिया ने इस घटना को वाइल्ड लाइफ ट्रेजेडी के रूप में देखा। अब साइंटिस्ट्स टेक्नोलॉजी के जरिए इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एडवांस्ड IVF टेक्निक्स और फ्रोजन जेनेटिक मटेरियल का उपयोग किया जा रहा है। साइंटिस्ट्स लैब में एम्ब्रियो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्यूचर में सरोगेट मदर्स के जरिए बेबी राइनो पैदा करने का प्लान है। ये कंजर्वेशन साइंस का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट माना जा रहा है, लेकिन सफलता अभी भी इनडिसाइसिव है। नॉर्दर्न व्हाइट राइनो इंसानी लालच का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। अगर हंटिंग समय रहते रोकी जाती तो शायद आज स्थिति अलग होती। ये कहानी हमें संरक्षण की इंपॉर्टेंस समझाती है और बताती है कि एक्सटिंक्शन हमेशा इर्रिवर्सिबल होता है। अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल हुआ तो ये हिस्ट्री की पहली स्पीशीज होगी जिसे साइंस वापस लाएगी। लेकिन अगर असफल रहा तो नॉर्दर्न व्हाइट राइनोसरस हमेशा के लिए पृथ्वी से गायब हो जाएगा और ये लॉस पूरी मानवता की जिम्मेदारी होगा। नंबर 9 जावन राइनोसरस। दुनिया के सबसे रेयर मैमल्स में गिना जाने वाला जावन राइनोसरस आज एक्सटिंक्शन यानी विलुप्ति के बेहद करीब पहुंच चुका है। एक समय था जब ये विशाल जानवर पूरे साउथ ईस्ट एशिया के डेंस फॉरेस्ट्स में बड़ी संख्या में पाए जाते थे, लेकिन इंसानी एक्टिविटीज़ और हंटिंग ने इनकी पॉपुलेशन को तेज़ी से कम कर दिया। आज ये स्पीशीज सिर्फ इंडोनेशिया के उजुंगकुलन नेशनल पार्क तक सीमित रह गई है। पूरी दुनिया में इनकी संख्या 70 से भी कम मानी जाती है। जावन राइनो बेहद शाय नेचर का एनिमल है और इंसानों से दूरी बनाकर रहता है। इनकी स्किन आर्मर जैसी मोटी प्लेट से बनी होती है जो इन्हें अलग पहचान देती है। ये ज़्यादातर वेटलैंड्स और डेंस वेजिटेशन वाले इलाकों में रहना पसंद करते हैं। दिन का अधिकांश समय ये कीचड़ में बिताते हैं ताकि बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल रहे। सबसे बड़ा खतरा इनके लिमिटेड हैबिटेट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन सिर्फ एक ही जगह मौजूद है। अगर कोई डिजीज़ या सुनामी जैसी नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो पूरी स्पीशीज़ एक ही बार में खत्म हो सकती है। साइंटिस्ट्स इसी वजह से इन्हें दुनिया का मोस्ट वल्नरेबल लार्ज एनिमल मानते हैं। कंजर्वेशन टीम्स लगातार इनके हैबिटेट को सेफ रखने की कोशिश कर रही हैं। इल्लीगल एंट्री और पोचिंग को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की जाती है। कैमरा ट्रैप्स के जरिए इनके मूवमेंट्स ट्रैक किए जाते हैं, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ अभी भी बेहद स्लो है, जिससे इनका फ्यूचर अभी भी अनसर्टन बना हुआ है। अगर आने वाले वर्षों में स्ट्रॉन्ग कंजर्वेशन एफर्ट्स नहीं हुए तो संभव है कि फ्यूचर जनरेशंस जावन राइनो को सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज में ही देखें। ये स्पीशीज हमें याद दिलाती है कि बायोडाइवर्सिटी कितनी फ्रेजाइल यानी कमज़ोर होती है और इंसानी गलतियों का असर कितनी तेज़ी से प्रकृति पर पड़ता है। अब सवाल ये है कि क्या हम समय रहते इन्हें बचा पाएंगे। नंबर 8 मलायन टाइगर। मलेशिया के डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स का साइलेंट प्रेडेटर माना जाने वाला मलायन टाइगर आज सर्वाइवल क्राइसिस का सामना कर रहा है। एक समय जंगलों में सैकड़ों की संख्या में घूमने वाले ये टाइगर्स अब बेहद दुर्लभ हो चुके हैं। पोचिंग और हैबिटेट लॉस इनके डिक्लाइन का मुख्य कारण बने हैं। आज वाइल्ड नेचर में इनकी पॉपुलेशन लगभग 150 से भी कम रह गई है, जिससे ये टाइगर सबस्पीशीज एक्सटिंक्शन के बेहद करीब पहुंच चुकी है। मलायन टाइगर्स इकोसिस्टम के टॉप प्रेडेटर्स होते हैं। ये फॉरेस्ट बैलेंस बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी मौजूदगी हेल्दी जंगल इकोसिस्टम का संकेत मानी जाती है। ये मेनली डियर और वाइल्ड बोर जैसे एनिमल्स का शिकार करते हैं, लेकिन प्रे एनिमल्स की कमी भी इनके सर्वाइवल को प्रभावित कर रही है। इल्लीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड आज भी इनके लिए बड़ा खतरा है। टाइगर बॉडी पार्ट्स ब्लैक मार्केट में भारी कीमत पर बेचे जाते हैं। फॉरेस्ट फ्रैगमेंटेशन ने इनके हंटिंग टेरिटरीज को छोटा कर दिया है। अब कई टाइगर्स ह्यूमन सेटलमेंट्स के पास आने लगे हैं, जिससे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है।
मलेशिया गवर्नमेंट एंटी पोचिंग पेट्रोल्स चला रही है, कैमरा ट्रैप से टाइगर पॉपुलेशन मॉनिटर की जा रही है, प्रोटेक्टेड रिजर्व्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन रिकवरी प्रोसेस बेहद स्लो है। हर टाइगर का बचना कंजर्वेशन विक्ट्री माना जाता है। अगर कंजर्वेशन सफल रहा तो फ्यूचर जनरेशन्स इन मैग्निफिसेंट प्रेडेटर्स को जंगलों में देख पाएंगी, वरना मलायन टाइगर भी एक्सटिंक्ट टाइगर स्पीशीज की लिस्ट में जुड़ सकता है। इनका सर्वाइवल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है और समय तेजी से निकलता जा रहा है। नंबर 7, क्रॉस रिवर गोरिल्ला। अफ्रीका के डेंस फॉरेस्ट्स में छुपकर रहने वाला क्रॉस रिवर गोरिल्ला दुनिया का सबसे रेयर गोरिल्ला माना जाता है। ये गोरिल्लाज नाइजीरिया और कैमरून की बॉर्डर माउंटेन्स में पाए जाते हैं। इनकी पॉपुलेशन इतनी कम हो चुकी है कि साइंटिस्ट्स को इन्हें ढूंढने में सालों लग जाते हैं। अनुमान लगाया जाता है कि जंगलों में सिर्फ 200 से 300 इंडिविजुअल्स ही बचे हैं। इसी कारण ये स्पीशीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। क्रॉस रिवर गोरिल्लाज इंसानों से बेहद डरते हैं। जैसे ही उन्हें ह्यूमन प्रेजेंस का एहसास होता है, ये तुरंत जंगल के अंदर गायब हो जाते हैं। इनका शाय बिहेवियर ही इनके सर्वाइवल की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। ये छोटे फैमिली ग्रुप्स में रहते हैं, जिनका नेतृत्व एक डोमिनेंट मेल करता है। इनका डाइट मेनली फ्रूट्स, लीव्स और फॉरेस्ट प्लांट्स पर आधारित होता है। लेकिन ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन इनके हैबिटेट के लिए बड़ा खतरा बन चुकी है। फॉरेस्ट कटिंग और फार्मिंग एक्टिविटीज ने इनके रहने की जगह कम कर दी है। इल्लीगल हंटिंग भी अभी पूरी तरह बंद नहीं हो पाई है। रोड कंस्ट्रक्शन ने जंगलों को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है, जिससे गोरिल्ला ग्रुप्स एक दूसरे से अलग हो गए हैं। कॉन्जर्वेशनिस्ट्स अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जोन्स बनाने पर काम कर रहे हैं। लोकल विलेजर्स को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए एजुकेट किया जा रहा है। कैमरा ट्रैप से इनके मूवमेंट मॉनिटर किए जाते हैं। स्लो रिप्रोडक्शन रेट के कारण पॉपुलेशन रिकवरी बेहद कठिन है। एक फीमेल गोरिल्ला कई सालों में सिर्फ एक बच्चा जन्म देती है। अगर कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स सफल नहीं हुए तो आने वाले समय में क्रॉस रिवर गोरिल्ला सिर्फ हिस्ट्री का हिस्सा बन सकता है। ये एनिमल्स हमें दिखाते हैं कि नेचर की शांति कितनी फ्रेजाइल है और इंसानी विस्तार किस तरह वाइल्ड लाइफ को पीछे ढकेल रहा है। इनका सर्वाइवल अब पूरी तरह ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी पर निर्भर है। नंबर 6, हेनान गिबन। चाइना के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाया जाने वाला हेनान गिबन दुनिया का सबसे रेयर प्राइमेट माना जाता है। एक समय ये पूरे हेनान आइलैंड में फैले हुए थे, लेकिन रैपिड डिफॉरेस्टेशन यानी तेजी से वनों की कटाई ने इनके हैबिटेट को लगभग खत्म कर दिया। आज ये सिर्फ एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया तक सीमित रह गए हैं। इनकी पॉपुलेशन लगभग 30 इंडिविजुअल्स के आसपास मानी जाती है। हेनान गिबन्स अपनी लाउड म्यूजिकल कॉल्स के लिए प्रसिद्ध हैं। सुबह के समय इनकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंजती है। ये ट्री कैनोपी में तेज़ गति से स्विंग करते हुए ट्रैवल करते हैं। इनका पूरा जीवन पेड़ों पर ही गुजरता है। ग्राउंड पर आना इनके लिए बेहद रेयर होता है। हैबिटेट लॉस इनके एक्सटिंक्शन का सबसे बड़ा कारण है। लॉगिंग और फार्मिंग एक्टिविटीज़ ने जंगलों को छोटा कर दिया। अब इनके ग्रुप्स आइसोलेटेड पॉकेट्स में फंस चुके हैं, जिससे जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होती जा रही है और ब्रीडिंग चांसेस भी घट रहे हैं। चाइनीज गवर्नमेंट ने इनके प्रोटेक्शन के लिए स्ट्रिक्ट लॉज बनाए हैं। फॉरेस्ट रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं। साइंटिस्ट्स लगातार इनके बिहेवियर को मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन रिकवरी बेहद स्लो है। हर न्यूबॉर्न गिबन कंजर्वेशन के लिए होप बन जाता है। अगर एफर्ट्स जारी रहे तो शायद ये स्पीशीज धीरे धीरे रिकवर कर सके, लेकिन स्लाइटेस्ट डिस्टर्बेंस यानी थोड़ी सी भी गड़बड़ी इनके लिए खतरनाक हो सकता है। हेनान गिबन हमें याद दिलाता है कि एक्सटिंक्शन कितनी जल्दी हो सकता है और रिकवरी में कितनी पीढ़ियां लग सकती हैं। नंबर 5, एडेक्स। सहारा डेजर्ट की कठोर और तपती रेत में जीवित रहने वाला एडेक्स दुनिया के सबसे यूनिक डेजर्ट एनिमल्स में से एक है। कभी नॉर्थ अफ्रीका के विशाल रेगिस्तानों में हजारों की संख्या में पाए जाने वाले ये एंटीलोप्स यानी हिरण आज एक्सटिंक्शन के कगार पर पहुंच चुके हैं। लगातार हंटिंग और ह्यूमन एक्सपेंशन ने इनकी पॉपुलेशन को तेजी से घटा दिया। आज वाइल्ड नेचर में इनके 100 से भी कम इंडिविजुअल्स बचे होने का अनुमान लगाया जाता है। इसी वजह से एडेक्स को क्रिटिकली एंडेंजर्ड घोषित किया गया है। एडेक्स एक्सट्रीम डेजर्ट कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए परफेक्टली अडेप्टेड है। ये बिना पानी पिए कई महीनों तक जीवित रह सकते हैं। इनका शरीर भोजन से ही मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। इनकी हल्की रंग की स्किन सूरज की गर्मी को रिफ्लेक्ट करती है, जिससे ये स्कॉचिंग टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन मॉडर्न व्हीकल्स और एडवांस वेपन्स ने हंटिंग को आसान बना दिया। इलीगल हंटर्स डेजर्ट के अंदर तक पहुंचने लगे, जिससे एडेक्स पॉपुलेशन तेजी से खत्म होने लगी।
ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स ने भी इनके हैबिटेट को डिस्टर्ब किया है। अब ये एनिमल्स आइसोलेटेड डेजर्ट रीजन्स में छिप कर जी रहे हैं। कॉन्जर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चला रही हैं। कुछ एडेक्स जूज और प्रोटेक्टेड रिजर्व्स में सुरक्षित रखे गए हैं। फ्यूचर में इन्हें फिर से वाइल्ड हैबिटेट्स में रिलीज करने की योजना है, लेकिन नेचुरल पॉपुलेशन अभी भी बेहद फ्रेजाइल यानी कमज़ोर बनी हुई है। हर सर्वाइविंग एडेक्स इस स्पीशीज़ की आखिरी उम्मीद है। अगर स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन जारी रही तो शायद सहारा का ये घोस्ट एनिमल फिर से डेजर्ट में दौड़ता दिखाई दे, लेकिन अगर एफर्ट्स कम हुए तो एडेक्स भी इतिहास का हिस्सा बन सकता है। ये स्पीशीज़ नेचर की अडेप्टेबिलिटी का अद्भुत उदाहरण है। नंबर 4, घड़ियाल। इंडिया और नेपाल की नदियों में पाया जाने वाला घड़ियाल दुनिया के सबसे अनयूजुअल क्रोकोडाइलियंस में से एक है। इनकी लंबी और पतली स्नाउट इन्हें बाकी क्रोकोडाइल से अलग बनाती है। ये स्ट्रक्चर खास तौर पर फिश पकड़ने के लिए इवॉल्व हुआ है। एक समय साउथ एशियन रिवर्स में हजारों घड़ियाल्स मौजूद थे, लेकिन आज इनकी पॉपुलेशन बेहद सीमित रह गई है। घड़ियाल्स पूरी तरह एक्वेटिक लाइफस्टाइल जीते हैं। ये ज़्यादातर समय नदी के अंदर ही बिताते हैं। ब्रीडिंग सीजन में ये आवाज़ निकालकर फीमेल्स को अट्रैक्ट करते हैं। इनका बिहेवियर बाकी क्रोकोडाइल से काफ़ी शांत माना जाता है। रिवर पोल्यूशन इनके सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। फिशिंग नेट्स में फंसकर कई घड़ियाल्स की मौत हो जाती है। सैंड माइनिंग ने नेस्टिंग साइट्स को नष्ट कर दिया है। डैम कंस्ट्रक्शन ने रिवर फ्लो बदल दिया है, जिससे ब्रीडिंग सक्सेस कम हो गई है। इंडिया में कॉन्जर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम्स शुरू किए गए हैं। यंग घड़ियाल्स को हैचरी में पालकर रिवर्स में रिलीज किया जाता है। प्रोटेक्टेड रिवर जोन्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन नेचुरल हैबिटेट रेस्टोरेशन अभी भी चुनौती बना हुआ है। पॉपुलेशन रिकवरी धीरे धीरे हो रही है। घड़ियाल रिवर्स इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट इंडिकेटर स्पीशीज है। इनका बचना साफ और हेल्दी रिवर्स का संकेत है। अगर रिवर सुरक्षित रहेंगी तो घड़ियाल्स भी सर्वाइव कर पाएंगे, वरना ये एंशिएंट रेप्टाइल भी हमेशा के लिए गायब हो सकता है। नंबर 3, प्लाउशेयर टॉर्टॉइज। मेडागास्कर आइलैंड में पाया जाने वाला प्लाउशेयर टॉर्टॉइज दुनिया के सबसे रेयर टॉर्टॉइजेस में से एक है। इसकी यूनिक गोल्डन शेल इसे बेहद खास बनाती है, लेकिन यही खूबसूरती इसके लिए खतरा बन गई है। इल्लीगल पेट ट्रेड में इसकी भारी डिमांड है, जिसके कारण वाइल्ड पॉपुलेशन 100 से भी कम रह गई है। पोचर्स इन्हें पकड़कर इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। एक टॉर्टॉइज की कीमत लाखों रुपए तक पहुंच सकती है। इस इल्लीगल डिमांड ने स्पीशीज को ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन तक पहुंचा दिया। अब ये एनिमल्स हेविली गार्डेड रिजर्व्स में रखे जाते हैं। सिक्योरिटी प्रोटेक्शन तक लगानी पड़ती है। प्लाउशेयर टॉर्टॉइज स्लो मूविंग एनिमल है, जिससे हंटर्स के लिए इन्हें पकड़ना आसान होता है। इनका रिप्रोडक्शन रेट भी बेहद स्लो है। एक फीमेल साल में बहुत कम एग्स देती है, इसलिए पॉपुलेशन रिकवरी मुश्किल बन जाती है। कॉन्जर्वेशनिस्ट्स शेल्स पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स तक लगा रहे हैं ताकि इल्लीगल ट्रेड रोका जा सके। कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं और लोकल कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्शन में शामिल किया गया है, लेकिन खतरा अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अगर प्रोटेक्शन जारी रही तो ये स्पीशीज़ फ्यूचर में रिकवर कर सकती है, लेकिन स्लाइटेस्ट इल्लीगल एक्टिविटी इन्हें फिर खतरे में डाल सकती है। प्लाउशेयर टॉर्टॉइज वाइल्ड लाइफ क्राइम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन चुका है और कॉन्जर्वेशन की अर्जेंसी को दिखाता है। नंबर 2, पिंटा आइलैंड्स टॉर्टॉइज। गैलापागोस आइलैंड्स की सबसे इमोशनल एक्सटिंक्शन स्टोरी जुड़ी है पिंटा आइलैंड्स टॉर्टॉइज से। एक समय ये टॉर्टॉइज पिंटा आइलैंड पर बड़ी संख्या में मौजूद थे, लेकिन ह्यूमन अराइवल के बाद इकोसिस्टम पूरी तरह बदल गया। हंटर्स और इंट्रोड्यूस्ड एनिमल्स ने इनके हैबिटेट को नुकसान पहुंचाया। धीरे धीरे पूरी पॉपुलेशन खत्म हो गई। इस स्पीशीज का आखिरी नोन मेंबर था लोनसम जॉर्ज। वो कई सालों तक कंजर्वेशन सिंबल बना रहा। साइंटिस्ट्स ने ब्रीडिंग की कई कोशिशें की, लेकिन सूटेबल पार्टनर न मिलने के कारण प्रयास असफल रहे। 2012 में उसकी डेथ के साथ स्पीशीज एक्सटिंक्ट मानी गई। लोनसम जॉर्ज की कहानी पूरी दुनिया को भावुक कर गई। वो अकेलेपन का ग्लोबल सिंबल बन गया। उसकी डेथ ने कंजर्वेशन अवेयरनेस को बढ़ाया। लोगों ने समझा कि एक्सटिंक्शन हमेशा परमानेंट होता है और लॉस्ट स्पीशीज वापस नहीं लाई जा सकती। आज साइंटिस्ट्स जेनेटिक रिसर्च के जरिए सिमिलर स्पीशीज को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल पिंटा आइलैंड्स टॉर्टॉइज अब मौजूद नहीं है। ये कहानी इंसानी लापरवाही की चेतावनी है और नेचर के प्रति जिम्मेदारी की याद दिलाती है, क्योंकि एक बार खोई स्पीशीज कभी पूरी तरह वापस नहीं आती। नंबर 1, तपानोली ओरंगुटान।
इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के पहाड़ी जंगलों में रहने वाला तपानोली ओरंगुटान दुनिया का सबसे रेयर ग्रेट एप माना जाता है। इस स्पीशीज को ऑफिशियली 2017 में आइडेंटिफाई किया गया था, लेकिन डिस्कवरी के साथ ही साइंटिस्ट्स को एक शॉकिंग सच्चाई पता चली। इनकी पॉपुलेशन पहले से ही डेंजरसली लो थी। आज जंगलों में इनके 800 से भी कम इंडिविजुअल्स मौजूद हैं। तपानोली ओरंगुटान्स बेहद इंटेलिजेंट एनिमल्स होते हैं। ये टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी रखते हैं। मादा ओरंगुटान अपने बच्चे को लगभग 8 से 9 साल तक पालती है, जिस कारण पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत स्लो रहती है। यही वजह है कि इनकी रिकवरी बेहद मुश्किल मानी जाती है। इनका सबसे बड़ा दुश्मन डिफॉरेस्टेशन है। पाम ऑयल प्लांटेशंस और रोड कंस्ट्रक्शन ने इनके फॉरेस्ट को टुकड़ों में बांट दिया है। अब कई ओरंगुटान्स आइसोलेटेड एरियाज में फंस चुके हैं, जिससे ब्रीडिंग चांसेस और भी कम हो गए हैं। हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन इनके सर्वाइवल के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। साइंटिस्ट्स इनकी प्रोटेक्शन के लिए फॉरेस्ट कॉरिडोर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अलग अलग ग्रुप्स आपस में कनेक्ट हो सकें। लोकल कम्युनिटीज़ को कंजर्वेशन प्रोग्राम्स में शामिल किया जा रहा है, लेकिन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अभी भी खतरा बने हुए हैं। हर साल इनका हैबिटेट थोड़ा और कम हो जाता है। अगर यही स्थिति जारी रही तो दुनिया अपने सबसे इंटेलिजेंट प्राइमेट्स में से एक को खो सकती है। तपानोली ओरंगुटान सिर्फ एक एनिमल नहीं, बल्कि एवोल्यूशन का लिविंग एग्जाम्पल है। इनका बचना बायोडाइवर्सिटी बैलेंस के लिए बेहद ज़रूरी है, और शायद अभी भी इन्हें बचाने का समय हमारे पास मौजूद है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ ऐसे अमेजिंग एनिमल्स जो आज एक्सटिंक्शन के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिन्हें एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन बाद में वो फिर से डिस्कवर हुए। पर सवाल ये है कि क्या फ्यूचर में हम इन्हें बचा पाएंगे या ये हमेशा के लिए इतिहास बन जाएंगे। अगर आप ऐसे रेयर एनिमल्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और नेचर को भी सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।